शहरों और गांवों तक पैर पसार चुका है। मामला सागर जिले के जैसी नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरी रिपोर्ट, समझने के लिए आपको दिखाते हैं ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अब इसे क्या कहेंगे, भाग्य का खेल, किस्मत का दोष या फिर इंसान की गलीज फितरत का नतीजा। एक 15 साल की नाबालिग बच्ची मां बन गई, वो भी किसी अनचाहे अनजाने शख्स से, जिसे वे न जानती थी और ना ही पहचानती थी। उसके माँ बाप ने उसके हाथ भी पीले नहीं किए थे। उस नाबालिग बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि जब वो 12 साल की थी तब वो माँ बाप की डांट की डर से घर से भाग खड़ी हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि कदम कदम पर भेड़िए बैठे हुए हैं, उसे लूटने के लिए, खसोटने के लिए, बेचने के लिए और तो और गर्भवती बनाकर सिर्फ 15 साल की उम्र में मां बना देने के लिए, जिसके बाप का भी पता न हो। हवस की दुनिया क्या होती है वो क्या जाने, लेकिन हैवानों की हैवानियत से उसका पाला इतनी जल्दी पड़ जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। मामला ये जैसी नगर का जो मानव तस्करी का मामला हुआ था पूर्व में, जिसमें 2 बच्चियां दस्तयाब हुई थी, उसी मामले में हम लोग लगातार विवेचना दौरान ये बात आई कि बसंती के घर में एक बच्ची है जिसको ये लोग ने अपने घर में रखा है। जब इस दौरान हम लोग उनके घर की तलाशी और पूछताछ की तो एक बच्ची इसके घर से दस्तयाब हुई। उससे पूछताछ कर और लोगों से पूछताछ करके ये तथ्य सामने आए कि वो बच्ची मैयर की है। जो कैसे आई इस संबंध में और भी इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ये बात निकल के आई कि जो बच्ची है उसको मूंगफली बेचने वाली एक ममता है, वो उसको वहां से उठा के स्टेशन के पास से और शारदा के घर में बेच दी थी, बसंती की मां शारदा के घर पे। उसे एक बार शादी के नाम पर बेचा गया और अब उसे दूसरी बार बेचने की तैयारी चल रही थी कि इतने में उसके कोख में किसी का अनचाहा गर्भ आ गया, जिसके चलते उसकी दूसरी बार की बिक्री कुछ दिनों के लिए टल गई। अब ये मानव तस्करी का भी मामला हो सकता है, इसकी तहकीकात चल रही है। सरकार से था हमारे थाना क्षेत्र के बीरपुरा गांव से एक 14 साल की बच्ची और एक 8 साल की बच्ची गायब होने की सूचना मिली थी। जो सूचना पर तस्दीक करने पर पाया गया कि जो 14 साल की बच्ची तो पूर्व में भी एक बार घर से बिना बताए चली गई थी और वहीं बच्ची के बारे में पता चला तो शक हुआ। जो इसकी तलाश की गई तो वो बच्ची सागर में बसंती अहिरवार के घर के पास से मिली। पूर्व में भी वहीं से मिली थी बच्ची, तो शक हुआ कि ये कहीं गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो तस्दीक करने पे पाया गया कि बसंती अहिरवार जो है मानव तस्करी और लड़कियों से गलत काम करवाती थी। इसी तारतम्य में विवेचनाओं को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये बच्ची जो 14 साल की थी वो बसंती के दबाव में आकर 8 साल की बच्ची को बेचने के लिए ले जा रही थी। हालांकि उस नाबालिग लड़की के गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। इतना ही नहीं, उसके माँ बाप का भी पता चल गया है और अब उसे उसके असली घर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या अब उसकी नई जिंदगी इतनी आसान होने वाली है? क्या ये समाज उसे अब उसी तरह से अपनाएगा जैसे वह पहले अपने घर में रहती थी? अब उसके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? कौन होगा उसका परवरिश करता, पालन करता? कौन देगा उसको उसके पिता का प्यार? क्या वो 3 महीने का मासूम जिसने अभी दुनिया में चंद दिन पहले ही कदम रखा है, क्या अपनी स्वाभाविक जिंदगी जी पाएगा? एक मासूम की मासूम सी गलती की इतनी बड़ी सजा? कौन है इसका जिम्मेदार? आप, हम या फिर पूरा समाज, जो एक लड़की को अकेली पाते ही उसे अपने बटन होल में फूल की तरह टांक लेने की ख्वाहिश रखता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। विष्णु सोनी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अभी क्या स्थिति है उस बच्ची की और पुलिस की ओर से आगे और क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। इन आरोपियों के कनेक्शन कहां तक नजर आ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, यह जो टोटल मामला है, यह पूरा मामला 2 महीने पहले जब जैसी नगर थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग लड़कियां लापता हुई तो पुलिस ने उन्हें खोजना शुरू किया। इसके बाद मोती नगर थाना क्षेत्र के बड़ा करीला में रहने वाली बसंती नाम की महिला के घर यह 2 लड़कियां बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में बसंती को गिरफ्तार किया और
जो भी उसके साथ गलत काम उन लड़कियों के साथ किया था उन्हें भी गिरफ्तार किया। और फिर इसके बाद जब वहां से पुलिस चलने लगी तो घर में बसंती के एक छोटी सी बच्ची जो करीब 15 साल की थी और उस गोद में एक बच्ची को और ली हुई थी 3 महीने की बच्ची को, उस पर नजर पड़ी। इस मामले में अमूमन यह होता है कि मामला खत्म हो जाने के बाद पुलिस आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका ध्यान इस तरफ गया। यहाँ के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने उसको गंभीरता से लिया और फिर दोबारा विवेचना शुरू की, उसके बातचीत की। जो बसंती की माँ है शारदा, उससे पूछताछ की तो पहले तो बसंती की माँ शारदा ने यह बताया कि यह बच्ची शारदा की छोटी बहन है और उसकी शारदा की लड़की है। लेकिन जब उसका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और तमाम चीजें, दस्तावेज मांगे गए तो यह मामला पता चला कि यह बच्ची शारदा की नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जब और तफ्तीश की तो पता चला कि यह बच्ची करीब 6 साल पहले सागर में भागकर आई थी, जो अपने मौसा के यहाँ आई थी। यहाँ पर उसको मौसा ने डांटा डपटा कि तुम बगैर बताए यहाँ पर क्यों आई घर से। वो फिर यहाँ पे डांट सुनने के बाद वह भाग गई और स्टेशन पे बैठी थी। वहां पर एक फूल जो मूंगफली बेचने वाली महिला है उसे उठाकर ले गई और 30,000 रुपए में बसंती को बेच दिया। बसंती ने उसे 30,000 रुपए लेकिन में खरीद विष्णु, लिया। यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब इस बच्ची का क्या होगा, आगे क्या भविष्य है इसका, और कौन इस बच्ची की और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेगा? मैं आपको बताऊं, इस मामले में जितनी भी फरोख्त हुई थी, जिसने गलत काम किया था, सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और विभिन्न मानव तस्करी से लेकर और सभी प्रकार के उस पे चार्जशीट दाखिल की गई है। अब इस बच्ची को फिलहाल, और हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, जैसी नगर थाना क्षेत्र में थाने में इसकी माँ का भी पता चलने के बाद जब वह माँ अपनी बच्ची से यहाँ पर मिलने आई तो आप विश्वास नहीं करेंगी, उस इतने दिन हो गए थे और इतनी वो शारीरिक रूप से भी बढ़ चुकी थी लड़की की उसकी माँ ने उसको पहचाना ही नहीं। वह फूट फूट कर रोने लगी जब अपनी माँ से लिपट कर, तब उसे पता चला और पुरानी बातें याद दिलाई गई, तब माँ ने उसको पहचाना। अब फिलहाल माँ की हालत जो है, उसके परिवार की बेहद गरीब है, ट्राइबल एरिया से आती हैं और ग्रामीण एरिया से, और अब बच्ची को वह पालन पोषण करने में सामर्थ्य नहीं है उसके परिजन। फिलहाल बच्ची को और जो उसकी नाबालिग लड़की और उसकी बच्ची को यहाँ पर संप्रेषण गृह में रखवा दिया गया है। अब उसके लालन पालन के लिए। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 15 साल की नाबालिग बच्ची मां बन गई है, मानव तस्करी के खेल में और मानव तस्करी के चपेट में आ गई थी।